हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ का त्रिकोणमिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिएगा हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो सबसे पहले समझिएगा आप न्यून कोण किसे कहते हैं। तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, और वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इसमें बोला है न्यून कोण, तो सबसे पहले हमको कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बनाना होगा। तो देखिए ये त्रिभुज, ये आपका त्रिकोणमिति है। हम आपको बताए थे कि इसमें जब भी बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिएगा ये हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिएगा ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से कम। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 से कम ये होगा और 90 से कम ये होगा। कैसे? तो तीनों ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये आपका 90 डिग्री हो गया तो ये फिक्स है दोनों 90 से कम होगा। अगर ये 90 है, अगर इसको आप 90 कहिएगा तो दुइयों को मिलके 180 होगा। ये 0 डिग्री का कोण तो बनवे नहीं करता है, इसका मतलब ये दोनों 90 से कम होगा। अगर 90 से कम है तो इस कोण का नाम हम लोग दे देते हैं ए, ये न्यून कोण हो गया। ये वो यहाँ पे है न्यून कोण, तो इसका नाम देते हैं बी। अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गया तो ए और बी न्यून कोण दे दिए, और ये जो बच गया इसको हम लोग कह दिए कोण सी। अब इसके बारे में थोड़ा जो हम लोग फिगर बनाए उसको यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर देते हैं, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या किए हम लोग। सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ए सी बी में। देखिएगा हम लोग समकोण को बीच में लिखते हैं, समकोण को हमेशा बीच में लिखेगा। तो ए सी बी, तो त्रिभुज ए सी बी में कोण C बराबर कितना हम लोग माने 90 डिग्री, और कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण। तो लिखेंगे कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। अब कोण A और कोण B न्यून कोण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में जितना हम लोग पढ़े हैं उसका फिगर बनाए और वहां इतना तक लिख दिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं, कह रहा है जहां cos A बराबर cos B। तो चलिए लिखते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि cos A बराबर है cos B। ये क्वेश्चन में बोला कि cos A बराबर cos B है। अब देखिएगा cos दिया हुआ है A, cos दिया हुआ है B, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि आपको ये सिद्ध कर देना है कोण A और कोण B दोनों क्या है बराबर है, यानी कोण A जितना है उतना ही कोण B है, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए देखिए सिद्ध किस तरह करेंगे। जो ये दिया हुआ है cos A बराबर cos B, इसी से आपका सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे सिद्ध होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसी का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, बस आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे, cos A यानी कौन कोण थीटा है A। तो अगर एक कोण को हम लोग थीटा लेते हैं तो देखिएगा सबसे बड़का भुजा को हम लोग कहते हैं H, और थीटा के सामने यानी P, और जो बच गया वो P। थीटा के सामने हमेशा हम रहेंगे यानी P, सबसे बड़का भुजा H, और जो बच गया B। अब बताइए cos, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H, B बटा H, यानी B कहने का मतलब AC और बटा H कहने का मतलब AB। तो AC बटा AB बराबर। अब देखिए cos B, अब कोण बदल रहा है, कौन कोण थीटा कह रहा है B कोण। तो अब एक कोण को थीटा हटाएंगे और थीटा किसको देंगे कोण B को देंगे। अगर कोण B थीटा हो गया तो थीटा के सामने
P हो गया और सबसे बड़का भुजा H और जो बच गया B हो गया। अब बताइए कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला फिर वही B बटा H, तो अब B यहाँ आ गया, तो B का मतलब CB या BC, तो इसको लिखिए BC अब बटा B बटा H, तो H का मतलब AB, तो लिखेंगे AB। अब देखिएगा इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा ये नीचे से नीचे क्या होगा, AB से AB कट गया, क्या बचा AC बराबर BC, यानी हम लोग ये अभी बताएं कि AC और BC क्या है, बराबर है। चलिए थोड़ा AC और BC देखते हैं कहाँ है। देखिएगा ये आपका हो गया AC और ये आपका हो गया BC। क्या बोला कि AC और BC क्या है, बराबर है। अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि AC और BC ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। यानी दो को भुजा बराबर है तो कौन त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। यानी समद्विबाहु का मतलब ये हुआ कि उसका एक त्रिभुज में कई गो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, दो गो, तो उसे कहते हैं हम लोग समद्विबाहु। अगर तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें कई गो भुजा बराबर बोला, दो गो। अब ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का दो परिभाषा होता है। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। एक और होता है वैसा त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर हो। अगर दो कोण बराबर है तो उसे भी क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसमें दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब है कि इसमें दो कोण भी बराबर होगा। कौन कोण बराबर होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये भुजा कौन है, देखिए तो AC। बताइए इस AC भुजा के सामने कौन कोण पड़ रहा है, देखिए तो इसके सामने जाइए तो कौन कौन है, देखिए तो कोण B है। अच्छा कोण B हो गया, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने आइए तो कोण A। यानी इस जो दोनों भुजा बराबर है ना, ये दोनों भुजा के जो सामने वाला कोण होता है ना वो भी बराबर हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उस दोनों भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC। तो बताइए AC के सामने और यहाँ क्या है, BC। तो BC के सामने वाला AC के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कोण A बराबर कोण B लिख देंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, और बड़ी आसानी से सिद्ध हो गया क्योंकि 2 से 4 लाइन में बन गया। चलिए इसको एक बार और समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोला है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाए तो ये तो 90 हो गया, इसका मतलब है कि A अगर अकेला 90 है तो दोनों 90 से क्या होगा, कम। तो यहाँ पे जो नाम दिया A और B, तो A और B को क्या कर दिए, न्यून कोण कर दिए। अगर ये दोनों न्यून कोण हो गया, ये हम लोग फिगर बनाए, चलिए इसके बारे में यहाँ थोड़ा जिक्र कर देंगे, लिख देंगे। तो त्रिभुज ACB में C को क्यों लिखे, क्योंकि 90 है तो इसको बीच में लिखेंगे। तो त्रिभुज ACB में कौन कौन 90 है, देखिए तो कोण C 90 है और कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। और आपको प्रश्न से ये दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, तो लिख दिए cos A बराबर cos B। A कहने का मतलब कौन कोण थीटा, A कोण थीटा। तो अगर A कोण थीटा है तो सामने वाला P हो गया, लेकिन cos का फॉर्मूला क्या होता है, B। तो अगर ये P हो गया तो B कौन होगा, AC। तो B बटा H यानी AC बटा AB। तो लिख दिए AC बटा AB। अब कौन कोण थीटा बोला, B। तो B के सामने वाला P, यानी E अगर P हो गया तो हमको P का जरूरी नहीं है, हमको किसका जरूरी है, B का, क्योंकि cos का फॉर्मूला आता है B बटा H। तो ये तो P है, तो B कौन हो जाएगा, BC अब बटा H कौन हो जाएगा, AB। तो BC बटा AB, तो लिख दिए BC बटा AB। अगर बराबर का चिन्ह है, अगर दोनों बगल एक ही चिन्ह है नीचे या ऊपर एक ही अगर है तो क्या होता है, आपस में कट जाएगा। तो AB से AB क्या हुआ, कट गया, क्या बचा, AC बराबर BC। आपको मेन यहाँ पे ये बात याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब AC के सामने कौन कोण, B कोण,
अब BC के सामने कौन कोण, A कोण, तो A कोण और B कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका दो भुजा बराबर है। ये आपका क्वेश्चन हुआ कितना नंबर, 6 नंबर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाए थे पीछे भी। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 3-4 में इस तरह का क्वेश्चन था। cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इसका मान ज्ञात कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन देता था तो हम लोग बनाते थे, जैसे cot है तो cot को लिखते थे और इसका फॉर्मूला लिखते थे। cot का फॉर्मूला B/P, तो मान लेते B बराबर 7, P बराबर इतना, तो H निकालिएगा। अगर आप उस तरह क्वेश्चन बनाइएगा ना तो ये बड़ी जटिल हो जाएगा, आपसे नहीं बन पाएगा। लेकिन हम इसका अलग ट्रिक बता रहे हैं जो आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी VVI क्वेश्चन है, इसको बड़ी ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, ये आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिएगा हम आपको बड़ी सिंपल तरीका से बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। इसको जैसे के तैसे रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिएगा इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर हम लोग इसको मान ले ए और इसको मान ले बी, तो देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर नीचे भी वही है a प्लस बी, अगर इसको a मान ले इसको b मान ले तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पे है। चलिए ये दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए a के जगह पे देखिए तो कितना है 1, तो ये हो गया आपका a का a स्क्वायर माइनस b, तो b के जगह देखिए कितना है साइन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया b स्क्वायर। चलिए बटा में देखिएगा फिर वही बात है, इसको a इसको b, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है a का a स्क्वायर माइनस b का a स्क्वायर। थोड़ा यहाँ देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस का माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। बटा में देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा एक फॉर्मूला होता है जो आपको अभी हम नहीं बताएं, आगे चल के बताएंगे, ये आप याद रखेंगे। हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप बराबर होता है 1। ये कैसे आता है हम आपको आगे क्लास में बताएंगे जब इस पे आएगा क्वेश्चन बनाने को, तब तक आप ये देखिएगा इससे और भी हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो बताइए कॉस स्क्वायर प्लस में तो उधर कति में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो साइन स्क्वायर का निकाले। अगर हमको फॉर्मूला निकालना है कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये साइन प्लस में तो कहाँ चला जाएगा माइनस में, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन का निकालना है तो कॉस को माइनस में कर दीजिए, अगर कॉस का निकालना है तो साइन को माइनस में कर दीजिए। ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इस पे अब बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो इसके बदले लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में यहाँ पे देखिएगा अब नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हम लोग लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा,
और यहाँ हम लोग लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा एक और फॉर्मूला, देखिए इसमें फॉर्मूला का यूज है, आप पूरा फॉर्मूला को उतार लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बटा में होता है cos थीटा, इसी का उल्टा फॉर्मूला होता है cot का। तो देखिए tan का उल्टा क्या होता है cot, तो अगर tan का फॉर्मूला साइन बटा cos तो cot का फॉर्मूला cos बटा साइन। अब देखिएगा यहाँ पे है cos स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, तो देखिए cos बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है cot होता है, क्या होता है cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। देखिए cos बटा साइन का होता है cot, तो cos स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का cot स्क्वायर। अब देखिएगा हम लोग को किसका मान दिया हुआ है cot का मान कितना दिया है 7/8, तो यहाँ पे cot का मान रख देंगे 7/8। स्क्वायर है तो स्क्वायर बताइए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, यही हो गया मेरा आंसर। चलिए इसको हम आपको फिर से एक बार समझाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको यहाँ बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आसान है, cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन में मान दिया हुआ है cot थीटा का, cot थीटा का कितना दिया हुआ है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। जितना आंसर 1 नंबर का आया उतना ही आंसर 2 नंबर का आया। आप क्या कीजिए फिर से इसको एक बार समझ लीजिए कैसे हम लोग बनाए हैं। देखिएगा ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर हो गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर का साइन स्क्वायर। अब cos बटा साइन, तो देखिए cos बटा साइन का होता है cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर। cot का मान हमको दिया हुआ है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यही अब यही क्वेश्चन 2 नंबर है। देखिएगा यही क्वेश्चन है 2 नंबर cot, तो cot का मान मालूम है हमको, रख दिए 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 बनाएंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। आपको ये जांचना है कि इतना के बराबर इतना है या नहीं। चलिए इसको कैसे बनाएंगे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4। बताइएगा इससे पहले एक इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था जिसके बगल में 15 cot a बराबर कुछ करके दिया हुआ था, तो गुना में था तो कहाँ चला जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे cot a बराबर 4 अब बटा में चला जाएगा 3। अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है b बटा t बराबर 4/3। अब लिखेंगे माना b बराबर 4 के और p बराबर 3 के। बताइए p और b दिया हुआ है, क्या निकालेंगे h। बताइए h के मतलब सबसे बड़का भुजा, सबसे बड़का भुजा निकालना है तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो p स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा p का मान 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। अब देखिएगा रूट का रूट 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 16 और 9 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 25k का स्क्वायर और 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर में से निकल गया k, ये आपका हो गया। अब देखिएगा
P हमको मालूम है, B मालूम है, H भी मालूम चल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जांचना है कि इसके बराबर ये है या नहीं। तो इसका भी मान निकालेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, फिर इसका भी मान निकालेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। अगर दोनों बराबर है तो लिखेंगे हाँ बराबर है, और नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग कहेंगे, इधर है बाएं साइड की तरफ, तो इसको कहेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये दाहिने साइड है तो RHS। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पे देखिएगा 1 का 1 माइनस का माइनस। tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P बटा B, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर बटा का बटा, 1 का 1 प्लस का प्लस, फिर tan है तो tan का फॉर्मूला P बटा B, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर देंगे, बटा का बटा दे देंगे, 1 का 1 माइनस का माइनस, P और B का मान। तो देखिए P का मान 3K और B का मान 4K, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस, फिर यही P बटा B है, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे है प्लस 3K और बटा 4K का स्क्वायर, फिर देंगे यहाँ पे बटा 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब देखिएगा फिर नीचे है 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। और यहाँ नीचे प्लस है, यहाँ पे हो गया स्क्वायर। अब देखिएगा ऊपर बटा है घटाव बनाएंगे, नीचे बटा का जोड़ बनाएंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 16K का स्क्वायर, 16 एकम 16K स्क्वायर और माइनस 9K का स्क्वायर। नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 16K का स्क्वायर। अब देखिएगा 16 एकम 16K का स्क्वायर और प्लस 9K का स्क्वायर। देखिए 16K के स्क्वायर से 16K का स्क्वायर कट गया। अब देखिएगा यहाँ इसके बाद इधर बना रहे हैं 16 में से 9 घटाइए। अगर 16 में से आप 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 7K का स्क्वायर। अब बटा ये तो कट गया है और 16 और 9 जोड़िएगा तो 25K का स्क्वायर। K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया, 7/25। ये मेरा आया LHS। अब हम लोग RHS बना के देखते हैं क्या इतना आ रहा है या नहीं। चलिए RHS क्या कह रहा है तो देखिएगा यहाँ पे आपका RHS कह रहा है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हम लोग जानते हैं cos का फॉर्मूला होता है B बटा H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिएगा B का मान, चलिए देखिएगा B का मान कितना है 4K, तो लिखिए 4K। अब बटा H, तो H का मान हम लोग निकाले हैं 5K, तब 5K पूरा का स्क्वायर माइनस P है, तब P का मान 3 और H का मान 5, तो ये हो गया 3K बटा 5K और इसका हो गया स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25K का स्क्वायर। एलसीएम 25 से 25 कटेगा, 16K का स्क्वायर और माइनस 9K का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाइए, ये हो गया आपका 7K का स्क्वायर बटा 25K का स्क्वायर। अब देखिएगा K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया, कितना बच गया 7/25। अब देखिएगा आपका यहाँ पे आया LHS 7/25 और RHS भी आया 7/25, यानी दोनों LHS और RHS बराबर है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः
LHS अब बराबर है RHS, यहाँ लिख देंगे। ये हुआ आपका प्रूफ। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन को हम आपको फिर से समझा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3 cos A बराबर 4। इसको आप ध्यान से समझिएगा फिर से, क्योंकि हम आपको एक बार बना दिए, दोबारा समझा रहे हैं। आपको ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 3 cot A बराबर 4 दिया था, 3 गुना में है तो बटा में भेज दिए। हम लोग कॉट का फॉर्मूला जानते हैं, B बटा P होता है। मान लिए B बराबर 4 और P बराबर 3। सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया था, इसीलिए कांस्टेंट हम आपको बताए थे K मान लीजिएगा। अगर P भी मालूम है तो H निकालेंगे। H का मतलब सबसे बड़ा भुजा, तो दोनों छोटा भुजा का वर्ग करके जोड़ते हैं। मान रखे इसको सोल्व की, कितना निकला 5K, यानी PBH का मान हमको मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला जांची कि दोनों बराबर है कि नहीं। हम कैसे मालूम करेंगे, तो दोनों का मान निकालेंगे। अगर एक जैसा आ गया तो बराबर है, और नहीं आया तो बराबर नहीं है। तो LHS लिख दिए, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan का फॉर्मूला P बटा B, फिर 1 का 1 tan का फॉर्मूला P बटा B, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। यहाँ पे PB का मान रख दिए, इसका स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका बटा के घटाव बनाए और नीचे वाला का बटा का जोड़ बनाए। देखिए 16 के स्क्वायर से 16 के स्क्वायर कट गया, 16 में से 9 हो गया 7, और 16 और 9 हो गया 25। के स्क्वायर से के स्क्वायर कटा, यानी मेरा LHS निकला है 7/25। अब हम लोग बनाएंगे RHS। तो RHS में cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos का फॉर्मूला B बटा H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला P बटा H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, D का मान रखे, H का मान रखे, P का मान रखे, H का मान रखे, दोनों का वर्ग किए, बटा का घटाव बनाए। इस 16 में से 9 घट गया 7 के स्क्वायर, नीचे 25 के स्क्वायर है, यहाँ पे 25 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया 7/25, यानी मेरा LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25, यानी दोनों क्या आ गया, LHS बराबर RHS। यही मेरा हो गया प्रूफ। अगर दोनों बराबर नहीं आता तो लिखते LHS, अब बराबर नहीं है RHS। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आप 8 उतार लीजिए। आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से यानी 9 से बनाएंगे।